हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रकृति के मूल बल पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति के मूल बल क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रकृति के मूल बल रहने वाले हैं। प्रकृति के जो मूल बल हैं वो 4 बल हैं। अब इनको मूल बल क्यों कहा है? इनको मूल बल इसलिए कहा है कि ये सभी जो चारों बल हैं वो आपस में क्या हैं, वो आपस में स्वतंत्र हैं। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इनको प्रकृति के मूल बल कहा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 4 बल है, तो इनमें से प्रकृति के मूल बल, तो कौन कौन से प्रकृति के मूल बल। अब आप यहाँ पर देखिए, प्रकृति के जो मूल बल है 4 बल। पहला जो बल है इनमें कौन सा है? पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और जो तीसरा बल है वो कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल। और चौथा जो बल है वो कौन सा है? परबल नाभिकीय बल है, परबल नाभिकीय बल। तो अब आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल सबसे कमजोर है। क्या है? ये वाला बल सबसे कमजोर है। और इस बल का मान ज्ञात करने का सूत्र भी है। क्या है? F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर है। m1 m2 क्या है? हमारे को पता है कि कोई भी बल दो वस्तुओं के बीच में लगता है तो वहां पर उन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान रहने वाला है वो m1 m2 मान लिया। उनके बीच की दूरी r। और यहाँ पर g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान क्या है? 6.67 इंटू 10 की घात -11। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर यानी दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। ये किन के बीच में लगता है? ये वाला बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। दो द्रव्यमानों के बीच में, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, यानी दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच में लगता है हमेशा ही। और ये वाला बल कैसा है? ये वाला बल आकर्षित प्रकृति का है। आकर्षित प्रकृति का है। आकर्षित प्रकृति का मतलब क्या हुआ? यानी इसमें कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही आकर्षित करता है, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता है। और यहाँ पर जो इसकी परास क्या है? परास का मतलब क्या है? परास का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो बल है वो कितनी दूरी तक लगता है? तो ये अनंत है, यानी अनंत दूरी तक भी ये वाला बल लगता है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये वाला बल यहीं तक लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कम ज्यादा हो सकता है, बाकी ये वाला बल की जो अनंत दूरी है, और इसलिए इसकी परास को हमने क्या कहा? अनंत। अब जो दूसरे नंबर का जो बल है, और ये दूसरे नंबर का जो बल है वो कौन सा है? दुर्बल नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है ये वाला बल। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में। और कहां पर ये देखने को मिलता है? यानी ऐसी अभिक्रिया कहां पर होती है? जो रेडियो एक्टिव सही वाली जो अभिक्रिया होती है, रेडियो एक्टिव सही वाली जो अभिक्रिया होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो अल्फा और बीटा अभिक्रिया में, अल्फा और बीटा सही जो होते हैं उनमें ये वाली अभिक्रियाएं हमारे को देखने को मिलती है। और ये वाला जो बल है वो किस प्रकृति का है? यानी आकर्षित है या प्रतिकर्षित है? ये वाला बल आकर्षित प्रकृति का होता है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला बल हमेशा ही आकर्षित करता है, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता है। और यहाँ पर इसकी परास क्या है? परास यानी कहाँ तक ये इसका अपना प्रभाव दिखाता है? तो वो है 10 की घात -16 मीटर। यानी इतनी छोटी दूरी तक ये काम करता है। जैसे ही इससे ज्यादा दूरी होती है फिर ये आकर्षित नहीं करता है। तो ये इसकी परास है। तीसरा जो बल है वो बल कौन सा है? तीसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। और यह बल किनकी वजह से होता है? आवेशित कणों के कारण। आवेशित कणों के कारण। और विद्युत चुंबकीय बल दो बलों से बना हुआ है। पहला तो है विद्युत बल यानी विद्युत बल, और दूसरा बल है चुंबकीय बल। तो सबसे पहले हम विद्युत बल को देखते हैं। विद्युत बल जब स्थिर आवेश होते हैं, जब किसी में स्थिर आवेश होते हैं तो स्थिर आवेश के कारण कौन सा बल लगता है? स्थिर आवेश के कारण विद्युत बल लगता है। वो कैसे? यदि प्लस प्लस के बीच में है तो वहां पर होता है प्रतिकर्षित। प्लस प्लस के बीच में होता है तो प्रतिकर्षित। माइनस माइनस के बीच में होता है तो भी प्रतिकर्षित।
यदि प्लस और माइनस के बीच में होता है तो वो क्या करता है, वो आकर्षित होता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो दूसरा जो बल है वो कौन सा है, दूसरा बल है चुंबकीय बल। दूसरा बल कौन सा है, चुंबकीय बल है। और जो चुंबकीय बल है वो गतिमान आवेश के कारण लगता है। किनके कारण लगता है, गतिमान आवेश के कारण। यदि कहीं पर आवेश गतिमान है तो वहां पर चुंबकीय बल लगता है। यदि आवेश गतिमान है तो चुंबकीय बल लगता है। वही प्लस प्लस है वो प्रतिकर्षित होगा, माइनस माइनस है तो ये भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, ये भी प्रतिकर्षित होगा। और यदि प्लस और माइनस है तो ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों होते हैं आकर्षित। ये दोनों आकर्षित हैं और ये वाला बल प्रतिकर्षित भी होता है और आकर्षित भी होता है। और जो इसकी परास है, परास क्या है यानी कहां तक लगता है, तो इसकी परास है अनंत, क्योंकि ये अनंत दूरी तक लगता है। ये वाला बल भी अनंत दूरी तक लगता है यानी इसकी परास अनंत है। अब हम देखते हैं परबल नाभिकीय बल, ये वाला बल कहां पर लगता है। पहली बात तो ये वाला बल है वो सबसे ज्यादा मजबूत, यानी सबसे मजबूत कौन सा बल है, सबसे मजबूत ये वाला बल है परबल नाभिकीय बल। और ये वाला बल कहां पर लगता है, न्यूक्लियोनों के मध्य। ये वाला बल न्यूक्लियोनों के मध्य लगता है। न्यूक्लियोनों का मतलब क्या हुआ, यानी जो नाभिक में जो उपस्थित रहते हैं उनके बीच में लगता है। जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो उनको हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ये सभी भी जो बल हैं वो आकर्षित ही हैं, यानी ये वाले बल भी प्रतिकर्षित नहीं होते हैं, सिर्फ और केवल आकर्षित ही होते हैं। इनमें ये वाले बल भी क्या होते हैं, आकर्षित ही होते हैं, आकर्षण ही होता है, इनमें कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी परास क्या है, तो इसकी परास है 10⁻⁻15 मीटर, यानी इतनी दूरी पर यह बल लगता है। यदि इससे ज्यादा दूरी होती है तो फिर ये वाला बल नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन सा बल कितना ज्यादा शक्तिशाली है। अब हम इनमें संबंध निकालते हैं कि इनका बल का जो शक्ति है उनमें कैसा संबंध है। उसके हिसाब से यदि हम जो प्रबल नाभिकीय बल है उसका मान यदि हम 1 मान लेते हैं, इसका मान 1 है, तो अब जो विद्युत चुंबकीय बल है उसका मान कितना होगा, तो वो होगा, यानी इसके मुकाबले वो होता है 10⁻² न्यूटन। 10⁻² न्यूटन, क्योंकि जो बल लग रहा है वो तो न्यूटन में आता है। तो यदि ये 1 न्यूटन है तो ये कितना 10⁻², या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 1/100, या फिर आप 0.01 न्यूटन। अब आप देखिए, यानी ये वाला जो बल है वो इसके मुकाबले यानी 100 गुना है। कौन सा प्रबल नाभिकीय बल है वो इसका 100 गुना है। अब हम देखते हैं यदि ये 1 है तो इसका मान कितना होगा, यानी कितना कम शक्तिशाली होता है, तो ये होता है 10⁻13 न्यूटन। 10⁻13 या फिर 1/10⁻13 न्यूटन, यानी इतना कम होता है, यानी इतना कम पावरफुल होता है ये वाला बल इस बल के मुकाबले, यानी बहुत ही कम होता है इसका। अब हम देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ये वाला बल वास्तव में कितना कमजोर होता है, तो आप इसका आइडिया इस तरीके से लगा सकते हैं। जब ये 1 होगा तो यहाँ पर ये वाला कितना होगा, 10⁻39, या फिर आप ये कह सकते हो कि 1/10⁻39 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर सबसे कमजोर कौन सा वाला है, ये वाला बल सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर। और इस बल से कौन सा मजबूत होगा, इस बल से ये वाला बल मजबूत होगा, इससे मजबूत ये वाला होगा और इससे मजबूत ये वाला होगा। मैंने पहले ही इनको इस तरीके से लिखा है कि जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो याद करने में। यहाँ पर देखिए कमजोर, फिर उससे मजबूत, फिर उससे मजबूत, फिर उससे मजबूत। यहाँ पर बना भी देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। तो देखिए, तो ये लिखा मैंने गुरुत्वाकर्षण, क्या लिखा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से मजबूत दुर्बल वाला, दुर्बल से फिर उसके बाद में विद्युत वाला, विद्युत चुंबकीय, कौन सा, विद्युत चुंबकीय, और फिर विद्युत चुंबकीय से फिर कौन सा, प्रबल नाभिकीय वाला, फिर कौन सा वाला है, प्रबल नाभिकीय वाला। तो इस तरह से सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण, फिर सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण, इससे मजबूत दुर्बल वाला, फिर इससे मजबूत विद्युत चुंबकीय, फिर इससे मजबूत प्रबल नाभिकीय। तो इस तरीके से हमने ये जो प्रकृति के मूल बल है इनको हमने पढ़ा। यदि इनमें किसी तरह कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड।